हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी कल आयोग द्वारा जारी किया गया मॉडल आंसर है उसमें अंक का मिलान कर चुके होंगे। तो आइए संभावित कट ऑफ कौन कौन से प्रश्न में आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, आपके असफलता के क्या कारण रहे और आगे आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो हताश मत होइएगा, क्योंकि जो आपका ज्ञान है कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम जो एक वर्ष अध्ययन करते हैं तो हम में क्या कमी रह जाती है जिससे हम लगातार प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मेंस का भी अध्ययन कर लिए रहते हैं लेकिन प्रीलिम्स से ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो वीडियो को पुनः बोल रहा हूँ, एक बार पूरा देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आप हताश मत होकर अध्ययन पुनः प्रारंभ कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं फिर सबसे पहले संभावित कट ऑफ के बारे में, उसके बाद आगे दावा आपत्ति कौन कौन से प्रश्न में कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों का लगभग 2 से 3 इस प्रश्न का अंतर रहता है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं एसटी के बारे में। जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उनका इस वर्ष 85 से 95 के बीच वर्तमान जानकारी के अनुसार, जो सर्वे अभी चल रहा है उसके अनुसार 85 से 95 के बीच हो सकता है। एससी की बात करें तो 95 से लेकर 105 के बीच एससी कैटेगरी वाले क्वालिफाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका 105 से 115 के बीच अगर अंक आ रहा हो तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। इसी में आपके एक जनरल कैटेगरी वाले हैं, 115 से अगर 125 के बीच आपके अंक आ रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ऐसा क्यों? आपको लग रहा होगा कि आपके दोस्त का भी कम आ रहा है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको दावा आपत्ति के बाद आंसर चेंज होगा, जो आपका फाइनल मॉडल आंसर 1 मार्च को आएगा। तो आइए बात करते हैं, ये तो संभावित कट ऑफ था। अगला पेज में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न में दावा आपत्ति होने वाला है। दावा आपत्ति कौन से प्रश्न में हो सकता है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये आपका 14वां प्रश्न था, जो मानसून वाला था। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं द्वारा होती है। ये आयोग द्वारा सही आंसर लिया गया है। जबकि यहीं आपके 20वें प्रश्न में दक्षिण पश्चिम को लिया गया है और 14 में लिया गया है दक्षिण पूर्व को। तो ये आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में मानसून है दक्षिणी पश्चिम मानसून से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आया था ऋणात्मक दर्ज। जो कृषि उत्पादन था उसमें ऋणात्मक दर पे आया है, तो आयोग द्वारा आंसर लिया गया है 2015-16 और 16-17। जबकि ऋणात्मक दर्ज किया गया है 2015-16 और 17-18। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी। तो ये आपका दूसरा हो गया जिस पे आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसी में एक बहुरा चौथ वाला है। बहुरा चौथ जो आयोग द्वारा लिया गया आंसर है वह ऑप्शन बी भादो शुक्ल चतुर्थी को लिया गया है, जबकि इस दिन गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए भादो कृष्ण चतुर्थी होगा। तो इस पर भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, इसको थोड़ा समझिए। चौथा प्रश्न था कांकेर घाटी से संबंधित। प्रश्न क्या था कि कांकेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो बिल्कुल है। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो कथन है, कथन क्या था? कांकेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो वर्तमान में
नहीं है। तो ये भी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि वर्तमान में कांकेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तीसरा, इसके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है कि कांकेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो इस तरह से आपके पहला कथन, कथन दूसरा और कथन तीसरा, ये तीनों कथन सही हैं, जबकि आयोग के द्वारा लिया गया है कथन 1 और 3 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी आयोग द्वारा आंसर लिया गया है, जबकि इसमें उल्लेखित किया गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो नहीं है, तो ये आपका सही है। इसके हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। तो इस पर भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो ये रहा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न एक चित्रकला से संबंधित प्रश्न आया था कि भारत की जो चित्रकला है उसमें कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीन ही कथन दिए हुए थे, जबकि आंसर लिया गया है सभी चारों कथन सही है। तो ये तो विलोपित हो सकता है ये प्रश्न, क्योंकि आपको कथन सिर्फ 3 ही दिया गया है और आंसर लिया गया है सभी चारों कथन सही हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न हैं। इसके अलावा जो छात्र ऋणात्मक मूल्यांकन से संबंधित बातों का उल्लेख कर रहे थे कि कहीं लिखा हुआ नहीं था, तो आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 1/3 आपका ऋणात्मक अंक रहेगा ही। ठीक है, तो ये आपके 4 से 5 प्रश्न जिस पर दावा आपत्ति और एक प्रश्न विलोपित होने की संभावना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कटअप भी देख लिए, दावा आपत्ति कौन से प्रश्न में कर सकते हैं इसको भी आप जान गए। ठीक है, आइए बात करते हैं फिर आखिर आप में क्या कमी रह गई है कि आप कई वर्षों से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस का भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आइए इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पूरे 1 वर्ष अपना पूरे 1 वर्ष अध्ययन करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कोचिंग पर निर्भर ज़्यादा। वर्तमान में हम सबसे ज़्यादा कोचिंग पर निर्भर हो चुके हैं। निर्भर से आशय क्या है कि कोचिंग वाले जितना पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले जितना पढ़ाते हैं हम केवल उतना ही अध्ययन करते हैं, और जितना हम अध्ययन करते हैं उतना ही हम रिवाइज कर पाते हैं। और कोचिंग वाले केवल वही पढ़ाते हैं जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके जगह आप क्या कर सकते हैं, कोचिंग का अगर सहारा लेते हैं तब ठीक है। इसके अलावा आप मूल स्रोत जो थ्योरी बुक है उसका भी आपको अध्ययन करने की अब आवश्यकता हो गई है। क्यों? क्योंकि आप पिछले वर्ष अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आसान प्रश्न ज़्यादा थे, इस वर्ष थोड़ा प्रश्न कठिन था। तो कठिन से आशय क्या है, आप अध्ययन नहीं किए हैं। तो ये हुआ कोचिंग पर निर्भर ज़्यादा, हम उनकी कोचिंग का ही बुक पढ़ते हैं और वहीं का प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो छत्तीसगढ़ तो ठीक है, सामान्य अध्ययन के सॉल्व करने के लिए आपको घटना चक्र का अब सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको घटना चक्र को अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोचिंग के जो क्वेश्चन सॉल्व बुक आता है उसके स्थान पर घटना चक्र को अब परचेस करना पड़ेगा। दूसरा, प्लानिंग में आखिर क्या कमी रही आपकी? हो सकता है आपने प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने के बाद अध्ययन किए हों। दूसरा यह भी हो सकता है कि इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से आप अपना अध्ययन नहीं कर पाए हों। इसके अलावा आप प्लानिंग अच्छे से नहीं किए होंगे कि प्रश्न कितना बनाना है, कैसी परिस्थिति के अनुसार कितना प्रश्न हल करना है। तो हो सकता है आपने जितना प्रश्न आपसे बन रहा हो उससे भी कहीं ज़्यादा आप तुक्काबाजी भी किए होंगे। तीसरा क्या है, आप पढ़ने के दौरान, जैसे छत्तीसगढ़ है, आपको भी पता है कि 50 प्रश्न आते हैं, आप उसी को बार बार नहीं पढ़े होंगे और मूल छत्तीसगढ़ ही आपका गलत हो गया होगा।
तो जो प्रश्न पहले पूछा जा चुका है वह प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो रहा है अर्थात वह आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। दूसरा डर, बहुत से छात्र पहली बार प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि कितना प्रश्न हल करना है। कोचिंग वाले सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, वे अच्छे से गाइड नहीं कर पाते हैं, अर्थात करते ही नहीं है कि वास्तव में आपको किस तरह से प्रश्नों को कैसे हल करना है इसके बारे में नहीं बताते हैं। थोड़ा सा प्रश्न कठिन था, तो प्रश्न तो सभी के लिए कठिन था, चाहे वे जूनियर बच्चे हों या सीनियर बच्चे हों। तो लगभग अगर देखा जाए तो 25 ऐसे प्रश्न थे जो थोड़ा उच्च लेवल का प्रश्न था, अर्थात कठिन प्रश्न थे, तो वह सभी छात्रों के लिए समान था। तो आपको 75 प्रश्नों में प्रश्न हल करना था। तो बहुत से नए छात्र हैं जो 80 से 85 प्रश्न तुक्काबाजी भी किए हैं। तो वहीं अगर आप तुक्काबाजी नहीं करते तो हो सकता था कि आपका इस वर्ष को प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता। तो ये तो हुआ आप में क्या कमी रह गई उसके बारे में। अब जो हो गया सो हो गया। 1 मार्च को आपका फाइनल मॉडल आंसर आएगा। एक बार और चेक कर लीजिएगा कि आपके अंक कितने बन रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर रूप से प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, अगर आपको पता चल गया होगा कि आपका इस वर्ष प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप आगे आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले रणनीति में बदलाव कीजिए। कैसे करेंगे? जो आप 26 नवंबर नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं, उसके जगह आज से ही अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। आपको भी पता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के दौरान कम से कम 8 से 10 घंटे अध्ययन तो जरूर किए होंगे जनवरी और फरवरी माह में। तो उस रूटीन को अभी भी बनाइए, हताश मत होइए। आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे प्रशासक बनने के लिए आप में कुछ कमी है, उसको सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। तो सबसे पहली बात, समय की मांग और विषय वस्तु के बारे में अगर आपसे चर्चा किया जाए तो पिछले वर्ष क्या था, प्रश्न सरल आए थे, इस वर्ष कठिन आया है। तो आपको दोनों तरह से संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। कैसे? इस वर्ष आप हो सकता है सामान्य अध्ययन किए होंगे, तो आपके पास पूरे 1 वर्ष हैं। अभी 1 वर्ष के दौरान आप उन कठिन विषय जैसे संविधान के लिए आप लक्ष्मीकांत का सहारा पढ़ सकते हैं, उसका आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कोचिंग संस्थान के बुक हैं उसमें केवल थोड़ा ही दिया हुआ है, जो वर्तमान अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सफिशिएंट नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि लक्ष्मीकांत का अध्ययन करना ही पड़ेगा। अभी आपके पास समय भी है, आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह से जो 8 से 10 घंटे का रूटीन बना हुआ है उसको आगे बनाकर आप लगातार अध्ययन कीजिए। दूसरा क्या है, कमी को दूर कीजिए। आप स्वयं आकलन किए होंगे जब अध्ययन के दौरान कि आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट क्या रहा है। हो सकता है आपका छत्तीसगढ़ रहा हो, इतिहास रहा हो, संविधान है, भारत का भूगोल है, इसके अलावा पर्यावरण, इकोनॉमिक साइंस। तो इसमें आप आकलन कीजिए कि आपसे कौन से प्रश्न अभी वर्तमान में नहीं बने हैं, उन विषयों को अभी ज़्यादा अध्ययन कर लीजिए। चौथा क्या है, 1 वर्ष में आप क्या करें। तो 1 वर्ष में वही प्लानिंग कीजिए जो इस वर्ष आप नहीं कर पाए, अचानक से एग्ज़ाम दिए और आपका इस वर्ष क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो अच्छे से रणनीति बनाइए। आपको भी पता है 50 नंबर छत्तीसगढ़ का आना है, 50 नंबर जीएस का है। छत्तीसगढ़ को तो पढ़ते ही रहना है। अभी आप सामान्य अध्ययन पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। सामान्य अध्ययन अर्थात संविधान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, इकोनॉमिक साइंस। कोचिंग का भी आप सहारा ले सकते हैं अगर पहली बार पढ़ रहे हो। दूसरे बार पढ़ रहे होंगे
तो मेरे हिसाब से कोचिंग में पढ़ने के बजाय आप मूल स्रोत, मूल जो सब्जेक्ट हैं उनमें किसी भी प्रकाशक का अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। पुनः बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का एकमात्र विषय ऐसा है जिसका आप किसी भी कोचिंग संस्थान का बुक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन का जो 50 नंबर जीएस आते हैं उसके लिए अब आपको मूल स्रोत को पढ़ना पड़ेगा, घटना चक्र सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप आने वाले दिनों में कंपटीशन में रह सकते हैं। पांचवा क्या है कि अगला नोटिफिकेशन 26 नवंबर 2021 को आएगा। जिस तरह से आपको भी पता है कि 26 नवंबर 2020 को नोटिफिकेशन आया है, तो निश्चित रूप से 26 नवंबर 2021 को भी नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन क्या है, इस साल तहसील भी बना हुआ है, तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार ये दोनों पोस्ट तो तय है। इसके अलावा क्या है, अभी वर्तमान 2020 में जो गुजर चुका है, व्यापम का कोई सा भी वैकेंसी नहीं आया है, तो संभावित है कोई ना कोई पोस्ट तो व्यापम के द्वारा भी जारी किया जाएगा। तो आप अपने अध्ययन में रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा को भी शामिल कीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे रेलवे का भी एग्ज़ाम है, एसएससी इसका भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपका रूटीन 8 से 10 घंटे पढ़ने का बन चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक अधिकारी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको भी पता है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, या तो दूसरे शनिवार को, रविवार को होगा, या तो तीसरे रविवार को होगा। सब आपको पता है 26 नवंबर का नोटिफिकेशन आना है, एग्ज़ाम फरवरी में होना है। तो देखिए, असफल तो हो चुके हैं, सफल होने के लिए आपको पूरे 1 वर्ष पढ़ना ही पड़ेगा। अब वह दिन नहीं रह गया है कि आप 2 माह में रिवीजन करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। अब आपको कम से कम 1 वर्ष तो अध्ययन अच्छे से करना पड़ेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप अध्ययन पुनः प्रारंभ कर दीजिएगा, हताश मत होइएगा। मैं समझ सकता हूँ कि अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो कैसा लगता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये तो था कि आप आने वाले दिनों में अब क्या कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि आगे की रणनीति और अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। जो कभी प्रीलिम्स नहीं पढ़े हैं, कभी अध्ययन नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग कोचिंग संस्थानों का चयन कीजिए। अगर कोचिंग करना ही है तो, अगर कोचिंग नहीं भी करते हैं तो आप घर में रहकर किसी भी कोचिंग संस्थान का एक छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का बुक ले लीजिए। कोई भी कोचिंग संस्थान का, सभी संकलन का काम करते हैं, तो सबका आपका आगे पीछे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्या, छत्तीसगढ़ का अध्ययन कोई सभी बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मूल स्रोत के लिए आप किसी भी, जिस प्रकाशक का है भारतीय इतिहास, संविधान के लिए जैसे लक्ष्मीकांत है, इस तरह से आप मूल स्रोत वाली बुक भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो इस वर्ष प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए हैं और पढ़ चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ तो आपका स्ट्रांग होगा। सामान्य अध्ययन को आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो मेंस का अध्ययन कर चुके हैं वह प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ ही साथ अध्ययन कीजिए, और जो प्रीलिम्स का अध्ययन कर चुके हैं आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप उस 2 से 3 माह में जो प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो 2 से 3 माह में क्रैश कोर्स हो या सेल्फ स्टडी करके हो, आप मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके पास पूरे 1 वर्ष हैं, तो आप मेंस की भी तैयारी कीजिए। इसके अलावा अदर जो आपके एग्ज़ाम हैं जिसमें आपका सामान्य अध्ययन आना है, गणित है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जैसे आपका एसएससी द्वारा आयोजित होता है, तो आप मूल स्रोत का अध्ययन किए रहेंगे। गणित, रीजनिंग, साइंस ये आपका स्ट्रांग रहेगा, तो अदर एग्ज़ाम भी आप फाइट कर सकते हैं।
आप अगर पीएससी में आ गए हैं तो आप में धैर्य भी होना आवश्यक है, क्योंकि प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। अगर आप एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो हताश मत होइए, आगे बढ़िए। मेंस में अगर आपका मेंस नहीं निकल रहा है, चाहे आपकी तैयारी नहीं हो या आपके अक्षर त्रुटि में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सुधार कीजिए। मैं पुनः आपसे बोलूँगा, आप 2 से 3 माह में प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे तो अभी से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस की तैयारी अगर आप कर लिए हैं तो लिखने का प्रयास कीजिए। लिखने से ही आपकी जो शैली है वह पता चलेगा। तो आप इस तरह से प्रीलिम्स, मेंस और अदर एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए होगी तो मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। मेरा खुद का अपना ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आज से आप सभी के लिए एक तो टॉपिक वाइज, दूसरा मेगा टेस्ट, ये आपका मेंस का है। आपके तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, जिसमें आप किस तरह से मेंस लिखना रहता है और कैसे आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। मेगा टेस्ट किन के लिए है? जो तैयारी लगातार प्रीलिम्स का कर रहे हैं, मेंस का कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में जैसे मार्च है, जून में है, इस बार मेंस देने वाले हैं, तो आपको लेखन शैली के लिए टेस्ट दिलाना तो अनिवार्य है। और आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप आज नहीं तो कल मेंस तो ज़रूर लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से सजेशन तो यही रहेगा कि आप आज से ही प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, मेरे साथ आइए, आप मेंस आंसर राइटिंग कीजिए। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। प्रतिदिन आपके जो मॉडल आंसर भी जारी कर दूंगा, टॉपिक वाइज का, जो टॉपिक वाइज आपको प्रश्न दिया जाएगा उसका आपको मॉडल आंसर भी जारी कर दूंगा। इसके अलावा मेगा टेस्ट की बात किया जाए तो आपको पर्सनली फीडबैक भी मिल सकता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप तो इस नंबर पर कर सकते हैं। टेलीग्राम यह भी ग्रुप बना हुआ है मेरा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेगा टेस्ट आज से प्रारंभ है। टॉपिक वाइज जो टेस्ट है 21 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, कोई इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कक्षाएं आयोजित होंगी। इसमें आपका प्रीलिम्स की भी कक्षाएं होंगी, मेंस की भी कक्षाएं होंगी। तो आपसे यही बोलना चाहूँगा, किसी भी अगर कोचिंग संस्थान का सहारा लेते हैं तो भी ठीक है, सेल्फ पढ़ते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कोचिंग संस्थान में जो आप 5 से 10 हज़ार सिर्फ मेंस लिखने जाएंगे, सिर्फ लिखने जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको प्रतिदिन फीडबैक वहाँ नहीं दे पाएंगे। तो उसके स्थान पर आप उस कोचिंग में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग वहाँ मत कीजिएगा। अगर आप अध्ययन करते हैं तो सेल्फ लिखिए, किसी का मार्गदर्शन ले लीजिए। कोचिंग में सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, प्रतिदिन फीडबैक नहीं दे पाएंगे। तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको प्रतिदिन आप में और उसमें क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से रहा आपका आने वाले प्रीलिम्स में आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में। जो हो गया सो हो गया। तो तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा, हताश मत होइएगा, क्योंकि जो आप अध्ययन किए हैं वह ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप उन लोगों से तो आगे ही हैं जो पहली बार तैयारी करेंगे। तो आप में जो कमी थी उसको सुधार कीजिएगा और निरंतर कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। जल्द ही आपका टॉपिक वाइज प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले दिनों में आपकी कक्षाएं भी आयोजित हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, आपका कितना अंक बन रहा है
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ डाउट हो तो भी बताइएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।